नमस्कार बाबा। नमस्कार नमस्कार। बाबा आपका नाम बताइएगा बाबा। हमारा नाम रामानंद शुक्ला है। जी बाबा, आप यहाँ आसपास किसी गांव में रहते हैं? हम लोगों का वैसे मूल निवास स्थान तहबरपुर के पास है, जी लेकिन यहाँ हम लोग अपना घर बना करके भौरनाथ मंदिर के पास एक कॉलोनी है धरौरा नाम की, जी वहीं पर निवास करते हैं। जी जी हम लोग टहलने के लिए कर कभी कभी कर ये इधर आते हैं तो चंद्रमा ऋषि का ये स्थान है। जी चंद्रमा ऋषि का स्थान ऐसी जगह पर है जहाँ की तामसा नदी में सिलनी नदी जी मिलती है। इस तरह से इसको त्रिमोहानी कहा जाता है। यहाँ पर चंद्रमा ऋषि जो हैं इनके बारे में एक पुरानी ही ख्याति है। क्या नाम है कि तीन भाई ये हुआ करते थे, और प्रथम इनका स्थान जो है, प्रथम भाई इनके जो है दुर्वासा स्थान पर रहा करते थे और वहाँ तपस्या करते थे। दूसरे इनके भाई जो है निजामाबाद के पश्चिम साइड में दत्तात्रेय नाम का स्थान है, वहाँ पर वो तपस्या करते थे। और ये तीसरे भाई इनके जो हैं चंद्रमा ऋषि के नाम से जाने जाते हैं। और ये बड़ा ही धार्मिक स्थान है। अब सब लोगों की आस्था और विश्वास इनमें है, हर लोग इनका दर्शन करने के लिए आते हैं। बड़ा ही मनोरम स्थान है और दो नदियों के मिलाप के नाते त्रिमोहानी के नाम से इसको पुकारा जाता है। यहाँ पर पहले जो है बहुत जंगल झाड़ी हुआ करता था, लेकिन इस समय जो है आम के पेड़ और आम की बाग और ये सारे पेड़ पौधे बहुत, और एक लंबे क्षेत्र में फैला हुआ स्थान है और बड़ा ही मनोरम है। और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सीढ़ियाँ जो हैं ये बनवाई गई हैं, जो कि पहले की अपेक्षा नहाने धोने के लिए सब लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी हो रही हैं। बाबा जी, और आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 78 साल की है। 78 साल। आप कब से इस नदी को जुड़े हुए हैं? हम इस नदी से आने जाने के लिए तो बहुत कम आ जा पाते हैं, लेकिन क्या नाम है, जानना और आना जाना लगभग बचपन से ही समझ लीजिए कि हाँ, आना जाना लगभग है। तो आपके याददाश्त में पहली बार कब इस नदी को आपने देखा था? अपनी याददाश्त के पहले तो कोई सवाल ही नहीं पैदा हो, याददाश्त के बाद है कोई कुछ हो नहीं नहीं, सकता है। आपके याददाश्त के पहले याददाश्त क्या है? जब मैं पहली बार जब देखा होगा तो नदी किस रूप में थी और मैंने क्या उम्र थी मेरी उस टाइम जब मैंने देखा था? तो पहले हमने जब इस नदी को देखा था तो हमारी उम्र 17-18 साल की रही होगी। जी और नदी पर पुल वगैरह जो है नहीं हुआ करते थे, नाव से किसी तरह से हम लोग पार नदी होते का कौन सा हिस्सा था जहाँ पे पहली बार देखा था इस नदी को? थे। नदी का निजामाबाद एक स्थान है, निजामाबाद। निजामाबाद, वहाँ पर अभी पुल नहीं था। नदी पर क्या नाम है कि ये लोग चह बना लिया करते थे बांस क्या वगैरह बना से। बांस का? हाँ, अच्छा। चह बना लिया करते थे, उसी से पार होते थे। और जब बाढ़ का समय आ जाता था, नदी भर जाती थी, तो नाव होती थी, जी। नाव से आर पार होते थे, कोई पुल नहीं था। तो आप निजामाबाद जब आप 17-18 साल के थे तो पहली बार आपने माँ तमसा को वहाँ देखा था। हाँ हाँ। और आप उस टाइम जब आपने देखा था तो उनका विकराल रूप देखा था कि शांत रूप देखा था? अब वहाँ हम जब देखे थे तो उस समय क्या नाम है कि उनका शांति रूप लगभग था। हाँ। और वहाँ शीतला जी का एक स्थान है, शीतला जी। उस स्थान, हाँ, उस स्थान पर पूजा पाठ करने के लिए लोग जाया करते थे। तो हम लोग भी पूजा पाठ करने के ही संसर्ग में वहाँ जा रहे थे। हाँ। और नाव से उसको नदी को पार किए। पहली बार हमारे देखने का समय वही रहा है। तो कैसा महसूस हुआ था उससे? देखने से बड़ी शांति अनुभूत हुई। और ये पूछने के बाद पता चला तो कि यह नदी जो है क्या नाम है कि बरसात के दिन में बड़ी विकराल रूप धारण कर लेती है। इस समय शांत है, लेकिन बरसात में इसकी धारा बहुत तेज जाती है और नाव भी क्या नाम है घाट से बहुत दूर जा कर के लगती है। इस तरह की बातें लोग बताए। अच्छा, तो जब आप उस 17-18 साल में पहली बार आपने माँ तमसा को देखा था तो उसके आसपास बगीचा या पेड़ पौधे या कुछ याददाश्त में याद है कि कैसे पौधे आपने देखे थे और कौन से पेड़ देखे थे? उस समय अगल बगल में जिस स्थान से हम लोग मतलब क्रॉस किए थे, जी। उस स्थान पर अगल बगल ये झाड़ी नुमा पेड़ वगैरह थे कुछ। और एक आध का नाम है कि पेड़ मतलब इस तरह के थे जो बड़े थे, नहीं तो झाड़ी नुमा विशेष थे। और उसी बगल में कुछ 100 दाह जैसी का नाम है कि प्रक्रियाएं लोग किया करते थे, ये सब था। तो उस टाइम जंगली जीव क्या होते थे इस नदी के आसपास, अगर कुछ ध्यान हो, सुनने में आया हो, देखने में? जंगली जीव तो कोई खास नहीं मतलब उस समय दिखाई देते थे। और ये नदी में जहाँ तक है तो नदी में तो यही मछलियाँ वगैरह ही थी, बाकी कोई हिंसक जीव नदी में नहीं नहीं, सुनने नदी के लगे। मैं जानवरों की बात कर रहा हूँ, नदी के आसपास नहीं, कोई आइडिया नहीं? नदी के आसपास तो कोई जानवर नहीं सर। पक्षी कौन से आपको याददाश्त है जो उस टाइम हुआ करते थे? अब पक्षियों में तो हमारे समय मतलब नदी की बात नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं। पक्षियों में
हमारे यहाँ ये कौवा हुआ करते थे, और ये सफाई करने वाले जानवरों में पक्षियों में गिद्ध नाम का पक्षी हुआ करता था, जो कि मतलब मरे हुए जानवरों को खा करके सफाई कर देता था। और गिद्ध के अलावा चील ये भी मतलब थी, और यही सब मतलब पक्षी थे। अच्छा, और फल के वृक्ष कौन से थे उस टाइम जो आसपास थे? फल के वृक्षों में खास तौर से विशेष रूप से आम के वृक्ष जो है हाँ। हमारे यहाँ तब भी थे और अब भी मतलब विशेष रूप से यही हैं। अच्छा, और इसके अलावा कोई और पेड़ पौधे? और जो याद हो? पेड़ पौधे में तो ये केला है, और बाकी आम के अलावा नीम है और कटहल हैं। ये सब भी मतलब ये सारी चीज़ें आज भी हैं, तब भी हुआ करती थी। तो उसके बाद आप रेगुलर कब नदी पे कभी नहाने का मौका मिला डुबकी मार के? नदी पर नहाने के लिए तो वही कोई पर्व वगैरह होता था, हाँ। तो पर्व पर हम लोग जाते थे तो नदी में स्नान करते थे। जैसे दुर्वासा ऋषि में हम लोग जब जाते थे जी। तो पूर्णिमा का दिन होता था। पूर्णिमा के दिन वहाँ मेला लगता है, काफ़ी विशाल 3 दिन तक मेला चलता है वो। तो वहाँ जाते थे श्रद्धा और विश्वास के साथ। हम लोग बहुत सवेरे नदी में उतर करके स्नान करके। आध्यात्मिक रूप से ही जाते थे आप? हाँ, आध्यात्मिक रूप से जाते शौक के जैसे बच्चे हैं एक्सरसाइज करने आते हैं, ऐसे कुछ करने नहीं जाते? नहीं, ऐसे नहीं, वो घर से कुछ दूर भी मतलब पड़ता है। हाँ। तो हम लोग क्या आध्यात्मिक रूप में ही वहाँ जाया करते थे। हाँ। और वही स्नान वगैरह करने के बाद मेला की चीज़ें खरीदना, ये सब करना, इसके बाद हाँ यही सब करना। तो बाबा पहले जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि जगह जगह ये मछली बांध बना हुआ है, राइट, और जगह जगह प्लास्टिक वेस्ट, ये जो प्लास्टिक की जैसे पड़ी हुई है ना, प्लास्टिक की जाली, प्लास्टिक पड़ा हुआ है, तो क्या पहले भी ऐसे प्लास्टिक दिखते थे? इस तरह की बातें पहले नहीं हुआ करती थी। आजकल तो ये प्लास्टिक का जो है कम जगह जगह पर मतलब इस तरह से तमाम देखने के लिए मिल रही है। ये सब पहले प्लास्टिक की ये सब नहीं था। और ये नदी जो यहाँ मिल रही है, ये नदी सिलनी के नाम से जानी जाती है। और इस नदी को ये जो पूरा बांध दिया गया है, मछली मारने वाले लोग जो हैं इसको बांध करके मछली मारने का काम करते हैं। अन्यथा हमारे बचपन में इस तरह के बांध करके का नाम की मछली मारने वाला काम नहीं हुआ करता था, पहले नहीं होता था। हाँ। और यहाँ अब जो इस पर पुल बन गया है, ये पुल भी नहीं होता था। इस पुल के बगल में ही क्या नाम है कि वही कच्चा घाट था, उसमें नाव से पार किया करते थे हम लोग। और कभी कभी चह बन जाता था, ऐसा बरसात के दिन में नाव से पार करते थे। अभी आप यहाँ पे वॉक करने आते हैं, राइट? हाँ, हर मॉर्निंग को आते हैं? हर मॉर्निंग को यहाँ नहीं आ पाते हैं, कभी कभी इधर भी आते हैं, फिर दूसरी साइड में जाते हैं। ये घूम करके इस तरह से गई है। कम्हेनपुर नाम का एक गाँव है। हाँ। तो कम्हेनपुर गाँव के बगल से वो 4 लेन निकल करके बनारस वाली जो है वो जाती है। तो अधिकांश हम लोग उसी पर जाते हैं। वहाँ पे भी नदी है? यही नदी है वहाँ पर। क्या कौन सी जगह है वो कम्हेनपुर का, उस गांव का नाम है कम्हेनपुर। अच्छा, बिल्कुल नदी के किनारे वो गांव। वॉकेबल है, यहाँ से जा सकते हैं ना? हाँ हाँ, जा सकते हैं आप, कोई बात नहीं है। तो अब मुझे बताएं कि बाबा जैसे ये बांस लगे हुए हैं, ठीक है, पहले भी नदी के किनारे से बांस? अरे बांस तो ये आप सीढ़ी जो देख रहे हैं, ये सीढ़ी भी सब बांस काट करके ही बनाई गई है। और ये स्थिति थी कि बांस के माध्यम से ही इधर कटान जो है वो रुकी हुई थी। अन्यथा नदी बरसात के दिन में इतना भीषण रूप ले लेती है कि तमाम काट करके गिरा देती है। लेकिन बांस के माध्यम से ही समझिए कि इसकी कटान रुकी रहती थी। और गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ पैसे पास किए, तो उस पैसे के माध्यम से, गवर्नमेंट के माध्यम से भी ये काट करके बांस जो है ये सीढ़ी इधर की बनाई गई। आपका मतलब कि पहले बांस होते थे नदी किनारे, बहुत होते थे? हाँ, बहुत होते थे। और फूल वगैरह कुछ याद है उस टाइम जो बड़े अच्छे फूल आसपास होते हैं, कोई देसी फूल? देसी फूलों में यही गेंदा विशेष रूप से पहले। हाँ। और बाकी फूल तो कोई इस तरह से नहीं। कन्नैल नाम का एक होता है, कन्नैल और ये गेंदा, यही विशेष रूप से हुआ करते थे। ये गुलदावली वगैरह ये सारी चीज़ें तो कम देखने के लिए मिलती थी। हाँ, ये सब है। बहुत बढ़िया बाबा। और मुझे बताएं कि क्या नदी के पास आने से आपको मानसिक संतुष्टि मिलती है? ये नदी से तो इतना क्या नाम है कि पता नहीं क्यों मतलब इतना मतलब संबद्ध हूँ कि नदियों के किनारे या किसी भी नदी के किनारे जाने के बाद बड़ी शांति सी महसूस होती है। और ख़ास तौर से मैं कभी कभी ग्रुप में नहीं बल्कि अकेले आता हूँ, घंटों का नाम है कि नदी के किनारे रुक करके, घूम करके, देख करके, और ये सब जो है बड़ी शांति अनुभूत करता हूँ। हम लोगों का एक आभार तमसा माँ करके योजना चलती है। योजना नहीं, इट्स लाइक अध्ययन। हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और आप लोगों से आंसर ले रहे हैं। तो क्या आप इस योजना से जुड़ना चाहेंगे, इस अभियान के साथ अपना इनपुट? क्योंकि तो हमारे मित्र होंगे, कोई ना कोई रिश्तेदार नदी के किनारे होंगे, कोई ना कोई दोस्त होंगे,
उनसे क्या संपर्क करके कुछ जानकारी इकट्ठा करने में हमारी मदद कर सकते हैं? अब ऐसा है कि हम लोगों का मूल निवास स्थान जो है नदी से दूर है। नदी से दूर होने के नाते यूँ तो मतलब बहुत सारे लोगों से आने जाने में परिचय परिचय हुआ करता है, लेकिन इस तरह की कोई परिचय वाली स्थिति नहीं है जिस व्यक्ति को हम आपसे बताएं और उससे आप जुड़ करके मतलब आप ध्यान रखेंगे ना? तो ध्यान तो अच्छा, अगर कभी कोई इसमें कोई कचरा डालता है, आप देखे होंगे ना, तो आप क्या मन में क्या आता है? कचरा डालने पर मन में यही आता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत हो रहा है। और नदी की पानी की सफाई के बजाय उसमें हम कचरा डाल करके नदी को गंदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हर लोगों को ऐसा सोचना चाहिए कि हम ऐसा न करें। अब जैसे आपके घर में बच्चे कुरकुरे पैकेट चिप्स वगैरह खाते होंगे, राइट, और महिलाएं घर में पॉलीथीन में सब्जियां लाती होंगी, तो कैसे बोलते हो कि कहाँ पे रखना चाहिए? कभी उनको बोलते हो कि बेटा इसको ऐसे ना फेंक कर इसको इकट्ठा करके गड्ढे में डालना चाहिए, ऐसा बताते हैं कुछ? बच्चों के बारे में तो ये सब जानकारी हम लोग बराबर देते हैं कि इसको ऐसे ही स्थान पर काम कि फेंका जाए जहाँ पर मतलब वहाँ से गंदगी न फैल सके। और बच्चों के अंदर खास तौर से इतना संस्कार तो हमने डाल ही दिया है, जैसे ट्रेन या बस में भी वो बैठते हैं तो कुरकुरे खाते हैं, मूंगफली वगैरह खाते हैं, तो खा करके लोग सड़क पर फेंक देते हैं। बिल्कुल सही, हाँ। लेकिन हमने इस तरह का मतलब संस्कार उनको दिया है कि बेटा इसको फेंको नहीं, बल्कि अपने पास रखे रहो। जब उतरते हो तो किसी ऐसे स्थान पर इसको जहाँ की कूड़ा करकट है वहाँ ही डालो। तो इस तरह की भावना उनके अंदर जरूर पैदा हो गई, क्योंकि कहीं कहीं मैं जाता हूँ उन समों के साथ तो देखता हूँ कि मतलब ये करके ऐसा फेंकते नहीं हैं, वो मतलब संभाल करके रखे रहते हैं और बाद में कूड़ेदान में ही डालते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड बाबा, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। धन्यवाद।